अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका टिश्यूज। पहले हमने सेल को वो पढ़ा, आज हम दूसरा लेवल पढ़े हैं जो कि है आपका टिश्यू। बेसिकली हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपके सेल्स होते हैं सेम टाइप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं और आपका क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। और सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइनली काम करते हैं और आपका क्या बना देते हैं, आपका ऑर्गन बना देते हैं। तो आज हमने उसी टिश्यू को डिस्कस करना है। अब टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ये आपका कलेक्शन ऑफ सेल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड और पर्टिकुलर फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स आ रहे हैं, इन्हें एक साथ रखने के लिए हमें कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो कि सेल्स को एक दूसरे के करीब करीब रखता है, अटैच्ड रखता है, और सो दैट वो पर्टिकुलर फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और उस ऑर्गन के अंदर या उसके अंदर क्या कर रह सके, एक इनक्लोज्ड शेप में रह सकें। तो आपकी बेसिकली जो है टिश्यूज की 4 टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें आपके एपिथेलियम आ जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं और नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो आपके एपिथेलियल टिश्यू पे करेंगे और कनेक्टिव टिश्यू पे करेंगे। अब एक हम डायग्राम देखते हैं और उससे हमें क्लियरली शो अप हो जाएगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये जो डायग्राम बनी है वो है आपके कनेक्टिव टिश्यू की। अब इसमें देखें, ये जो आपको पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं, ये आपके हैं सेल, और इसको सराउंड कर रहा है एक लिक्विड सा, एक ग्लू कह लें, जिन्होंने इसे जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो उसे हम बोल देते हैं आपका मैट्रिक्स। ठीक है, सेल को कौन सराउंड करता है, सेल को बेसिकली सराउंड करता है मैट्रिक्स। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में काफी ज्यादा मैट्रिक्स की अमाउंट प्रेजेंट है। अगर हम सेकंड पिक्चर में देखें एपिथेलियल टिश्यू वाले में, तो इधर आपके सेल का साइज हमें बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है ये हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है। ठीक है, थर्ड आपके मसल्स आ जाते हैं, मसल टिश्यू। अब ये जो मसल टिश्यू है, ये जिसमें ये आपको स्ट्रेटेड सा नेटवर्क नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपके सेल्स इस तरह अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस कह लें, मैट्रिक्स कह लें, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन आपके आ जाते हैं नर्वस टिश्यू, जिनमें आपको ये आपका सेल बॉडी नजर आ रही है, डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, आपको एक्सॉन्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो, और ये बेसिकली ये जो न्यूरोनल नेटवर्क है, ये क्या बना रहे होते हैं, जंक्शंस बना रहे होते हैं एक दूसरे को अटैच रखने के लिए। ठीक है, सेल बॉडी के साथ भी जंक्शन बना सकती है, सेल बॉडी एक्सॉन के साथ भी बना सकती है, सेल बॉडी डेंड्राइट के साथ भी बना सकती है। ये जो जंक्शन वगैरह और एवरीथिंग है, नेटवर्किंग इनकी, ये हम आपकी फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल हमने पढ़ने हैं कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने पिक्चर से ही देख लिया कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, जबकि आपके एपिथेलियल टिश्यू में मैट्रिक्स थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके, या एपिथेलियल कह लें, इनके ना बेसिकली ये जो टिश्यूज हैं ये 2 तरह के कंपोनेंट से बने हुए हैं। एक आ जाता है आपका सेल, दूसरा आ जाता है आपका मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी फर्दर आप 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिनमें आपके आ जाते हैं फाइबर्स, और सेकंड पे आपका आ जाता है आपका ग्राउंड सब्सटेंस। सब अच्छा, सबसे पहले आपके आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इन्हें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ टिश्यूज हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें आपके क्या आ रहे हैं, इसमें आपके सेल्स आ रहे हैं, फाइबर्स आ रहे हैं और ग्राउंड सब्सटेंस आ रहे हैं। और ये जो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस है, इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इसे हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। अब जो आपकी अब ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है ना, इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और डिफरेंट टाइप्स कह लें उनमें, जो कि आपको इस पिक्चर में तो शो हो रही है। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी टाइप होती है वो होते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके कौन से आ रहे हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं अंडर दी स्किन। अब अंडर द स्किन ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये किस पे कंसिस्ट कर रहा है, इसमें सर्टेन सेल प्रेजेंट है
उसके अंदर आपके कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम जो है फर्दर सेल्स कौन कौन से हैं, सेल्स के टाइप्स और फाइबर्स के टाइप्स और ग्राउंड सब्सटेंस के टाइप्स थोड़ी सी देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। लेकिन उससे पहले ना हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कोलेजन, इलास्टिक और रेटिक्यूलर जो होती हैं, बेसिकली 3 टाइप ऑफ फाइबर होते हैं जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं में से जो कोलेजन है और इलास्टिक है, ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये फाइबर्स आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी स्किन में, स्किन की लेयर में, जिधर आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। सेकंड पे आपके आ जाते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपके किधर प्रेजेंट है? ये आपके टेंडन्स में, टेंडन्स बना रहे होते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो टेंडन्स होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं, ये कौन सी आपकी ये आपके ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा टिश्यू होता है जो कि आपकी बोन को और आपके मसल को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बोन को मसल के साथ अटैच कौन करते हैं? ये आपके टेंडन्स ही करते हैं। और वो किससे बने हुए हैं? वो आपके बने हुए हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब इसमें कौन से फाइबर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? इसमें आपके कोलेजन फाइबर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पे आपके आ जाते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में बेसिकली क्या होते हैं? इसमें आपके एडिपोज सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपकी स्टोरेज होती है फैट की। ठीक है, ये बेसिकली फैट स्टोरिंग सेल भी इन्हें बोलते हैं। और ये भी एक टाइप है आपकी किसकी? एक टाइप है आपके कनेक्टिव टिश्यू की। उसके बाद जो आपके आ जाते हैं वो आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो आपकी बोन के एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी आपके क्या होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं आपके कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। और दूसरा उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक टाइप है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की। देन आपकी आ जाती है बोन। अब ये जो बोन है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर आपका मैट्रिक्स आ जाता है, सेंट्रल केनाल्स आ जाती हैं और बोन फॉर्मिंग सेल्स आ जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें हम बोन को ही डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स और सेल प्रेजेंट है उन सबको इन डिटेल। अच्छा, तो बोन भी एक टाइप किसकी है? बोन भी एक टाइप है आपके कनेक्टिव टिश्यू की। देन आ जाता है आपका ब्लड। ब्लड जिसके अंदर आपका प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं। ये भी क्या है? ये भी एक टाइप है आपके कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या भी पढ़ी है? ये हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स आते हैं उन्हें देख लेते हैं। इनमें आप देखें कि आपके वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आ रहे हैं जो वेरियस लोकेशंस में प्रेजेंट है। उनमें से मोस्ट कॉमनली आपके फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, हिस्टियोसाइट्स आ जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स और वॉन्डरिंग सेल्स। अच्छा, ये जो फाइब्रोब्लास्ट आपके आ जाते हैं, ये थ्रू आउट द बॉडी आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, आपके और भी डिफरेंट साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन प्राइम फंक्शन होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एज वेल एज कोलेजन। तो ये स्किन जो वुंड हीलिंग है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आपके यहाँ पर बने हुए हैं एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स हमने अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। देन आ जाते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस और मैस्ट सेल्स। ये बेसिकली ना, ये किसके टाइप्स हैं? ये आपके वॉन्डरिंग सेल्स की टाइप्स हैं जो कि आपके को क्या है, जो कि आपके WBCs में आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में, जो कि आपके हैं डिफेंस सेल्स। इन सब का रोल कहाँ पर है? इन सब का रोल है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में। अब मैस्ट सेल्स डिफरेंट सिक्रीशन भी सिक्रिएट करते हैं जो कि आपकी क्या कहते हैं, रोल प्ले करती हैं डिफेंस में। मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स जो आप कह लें, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करती हैं और सर्कुलेट कर रही होती हैं बॉडी में। ये सारी आपकी किसकी टाइप्स हैं? ये सब आपके टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल की। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की कौन कौन से टाइप हैं। इसमें आपकी 3 फाइबर्स आ जाते हैं, कोलेजन फाइबर आ जाता है, रेटिक्यूलर फाइबर आ जाता है और इलास्टिक फाइबर आ जाता है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, इन डिफरेंट लोकेशंस पे इनका और डिफरेंट लोकेशन पे इनकी जो अमाउंट है वो वेरी करती है। जैसे अगर आप कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की बात करें तो ये ज़्यादा आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें आपको शो हो रहा है
कि यहाँ पर देखें आपको कुछ जगहों पे इलास्टिक फाइबर नजर आ रहा है, आपको कुछ जगहों पे आपको कोलेजन फाइबर नजर आ रहा है, कुछ जगहों पे आपको रेटिकुलर फाइबर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हर लोकेशन पे इनकी अमाउंट वेरी करती है। देन आ जाता है आपका ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम बोल रहे थे कि इसमें आपका लिक्विडी कंटेंट्स आ जाता है। ठीक है, इसमें जो मेनली आपका मेन जो इसके इंग्रेडिएंट है वो आपके होते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना अपने आप को डिफरेंट पोर्शंस में अरेंज करते हैं। ये जो आपका बन रहा है ये सब्सटेंस, उसमें प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कम है, तो उन्हें हम बोल देते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स। ठीक है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज्यादा है और प्रोटीन का पोर्शन कम है, तो उसे हम बोल देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी क्या समझ लें उस केमिकल में, तो उसका नाम फर्स्ट पे आ जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज्यादा है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं, और अगर प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा है तो उसे हम प्रोटियोग्लिकेन बोल रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा आपके पास आपके वाटर भी उसमें प्रेजेंट होता है और सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें? आपके ग्राउंड सब्सटेंस में। अब यहाँ पर यही प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन का मेंशन्ड है। अब जो प्रोटियोग्लाइकेन है उनकी डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिनमें आपका आ जाता है हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, सी डरमेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट। ये जो हाइलोरोनिक है, कॉन्ड्रियोटिन्स हैं, ये यूजुअली आपकी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रेंथनिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो केराटिन सल्फेट है और डरमेटन सल्फेट है, ये आपकी स्किन में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेपरिन सल्फेट है, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। और क्या करते हैं ये इसकी एंटी कोगुलेटिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बॉडी में वियर एंड टीयर्स तो लगे रहते हैं, यूजुअली कोई क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो उसको डिसॉल्व आपका कौन कर देता है? उसको डिसॉल्व आपका हेपरिन सल्फेट करता रहता है। तो ये थी आपकी किसकी एग्जाम्पल? ये थी आपकी प्रोटियोग्लाइकेन्स की एग्जाम्पल, जिनमें प्रोटीन पोर्शन ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कम होता है। उसके बाद ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनमें यही मेंशन है कि अगर तो आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज्यादा होगा तो उन्हें हम बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ तक हमने आपका डिस्कस किया किसके बारे में? यहाँ तक हमने डिस्कस किया आपके कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। अब हम अपनी एपिथेलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपका सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू है। अब ये जो एपिथेलियम है, ये यूजुअली जो आपकी बॉडी की कवरिंग्स होती हैं या कैविटीज होती हैं, उनको ना ये कवर कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं वो एपिथेलियम की बनी होती है, या बहुत जो इनर मोस्ट लेयर्स होती हैं। ठीक है, ल्यूमिन के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है वो भी हमेशा एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये जो इसमें हमने देखा था कि इसमें ग्राउंड मैट्रिक्स जो होता है थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू आपके कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनके ना 3 प्राइम फंक्शन है। अब कनेक्टिव टिश्यू तो आपको पता है बहुत सारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट है और उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इनके जो एपिथेलियम के हैं वो प्राइम 3 फंक्शन है। कौन कौन से हैं? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दूसरा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन और तीसरा सिक्रेटिव फंक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन वो एपिथेलियम करेगी जिसकी मल्टी लेयर्स होंगी। ठीक है, जो एपिथेलियम आपके मल्टी सेल लेयर में प्रेजेंट होगी वो आपकी क्या करेगी? उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, उसे बचाएगी डिहाइड्रेशन से, केमिकल से और मैकेनिकल डैमेज से। अब जो आपका सिक्रेटरी फंक्शन और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, ये आपकी वो वाली एपिथेलियम करेगी जिसमें सिंगल लेयर होगी और वो प्रॉपरली क्या करेगी? चैनल प्रोवाइड करेगी एब्जॉर्प्शन के लिए और कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी जो कि फैसिलिटेट करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को। तो वो इसका आ जाएगा सिक्रेटिव फंक्शन। अच्छा, तो जो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन आपकी हम ना एपिथेलियम को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आ जाती है आपकी सिंपल एपिथेलियम, एक आ जाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है और नीचे उसकी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली ये इस सेल की लेयर को सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा, तो ये जो सिंगल लेयर है ये बेसिकली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये यूजुअली आपकी जीआईटी में प्रेजेंट होती है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में
प्रेजेंट होती हैं आपके वजाइना वगैरह की लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। जो आपकी दूसरी लेयर है जो कि है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, ये देखें ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। यूजुअली जो आपकी स्किन की लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। अभी जब आगे हम स्किन को पढ़ेंगे और स्किन को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस एपिथेलियम की स्किन के अंदर कितनी फर्दर लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया आपके कनेक्टिव टिश्यू को और आपके एपिथेलियम को।